जब वहाँ उन तपस्शिला पर जल रही उन आत्माओं से कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ गुरु भी आए हैं, अखां जी वो खड़े होना जरा। वो खड़े हो गए, सैकड़ों की संख्या में वो नकली गुरु दुनिया में भ्रमित कर रहे थे। आप जी किस इष्ट की पूजा करते थे? परमेश्वर ने पूछा। एक कहता जी मैं हनुमान जी की पूजा करता था। हनुमान जी ने कब कहा अपनी पूजा कराने को? अरे वो तो भगत थे, वो तो स्वयं पूजा करते थे भगवान की। और कोई भगत अपनी पूजा करवाने को नहीं कहेगा, वो कहेगा तो भगवान की पूजा के लिए ही आपको हिदायत दे सकता है। और यदि कोई भक्त अपनी पूजा कराता है, वो भक्त नहीं, वो दुष्ट है। हनुमान जी ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा कर लो, तुम तो दंगताना कर रहे हो उसके साथ। वो क्या कहता है, अरे जी हमने तो ऐसा सुना था। वो गुरु कहता है, वो आचार्य कहता है नकली, हमने तो ऐसा सुना था कि हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। और हनुमान जी के हृदय में श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी विद्यमान हैं। उन्होंने अपना सीना खोल के दिखाया था। तो हनुमान की पूजा करने से श्री राम की यानी विष्णु की भी पूजा हो जाती है। फिर परमात्मा ने पूछा और क्या डले डोया करता तू, और भी बता दे। कि गीता जी का मैं नित्य पाठ किया करता और औरों को भी समझाता था कि गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। अब परमेश्वर ने कहा रबले पुरुष, अब गीता जी में 18 अध्याय हैं और यदि हनुमान जी की पूजा से ही विष्णु जी और शिव जी की पूजा का लाभ मिलना होता तो उन 18 अध्याय का ज्ञान देने की परमात्मा को क्यों आवश्यकता पड़ी? 2 शब्द कह देता, हनुमान की पूजा कर लियो और विष्णु और शिव जी की तुम्हारी वाय पूजा हो जाएगी। है भले आदमी, अब तुझे क्या मिला यहाँ पर? अब भुगत रहा है तू। और अब क्या होगा तेरा? नरक में जाएगा सीधा। तेरी कोई चार भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्र विरुद्ध साधना तू कर रहा था। अब परमेश्वर ने उनको बहुत लताड़ा। लताड़न का मतलब है ज्ञान से समझा कि तुमने अपना जीवन बर्बाद किया, लाखों व्यक्तियों को डबो दिया। ये दंत कथा लोक वेद सुना सुना के शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण तुमने किया और अपने अनुयायियों से करवाया, जिस कारण आज तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। और आगे देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। परमात्मा ने बताया कि तुम्हारे इतिहास में, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में उसके पुण्य और पाप कोड वर्डों में अंकित होते हैं। परमात्मा ने उसी समय अपनी शक्ति से उसके किए हुए क्रम सामने दिखा दिए। तो ये देख, अब तू क्या बनेगा? गधे की योनि में जाएगा यहाँ से सीधा। अब बनेगा तू आचार्य। ऐसे ही वो एक दूसरा खड़ा था, कहा जी मैं तो वेदों अनुसार साधना करता था। वेदों अनुसार क्या साधना करता था? कि गायत्री का जाप करता था, गायत्री मंत्र का जाप करता था मैं। अब परमात्मा ने कहा कि गायत्री मंत्र क्या चीज है? कि ये ऋषियों की खोज है, ऋषियों ने अपने अनुभव से इसको खोजा है। अब परमात्मा बोले बुद्धू तू बात तो बनाओ, मैं वेद पढ़ा करता, इतने कह खेगा पता नहीं ये गायत्री मंत्र क्या है। ये यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा मंत्र है। उसमें ओम शब्द नहीं है और ना ही इसके साथ ओम शब्द जोड़ना चाहिए। आप ओम शब्द लगा कर इस भूर्भव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र के साथ यदि ओम शब्द लगाते हो तो इसको भी निष्क्रिय कर रहे हो, परमात्मा का अपमान कर रहे हो। ओम शब्द नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ओम नाम है ब्रह्म का।
ओम मंत्र है ब्रह्म का, और ये भूर्भुवः स्वः जो महिमा है ये पूर्ण परमात्मा की, परम अक्षर ब्रह्म की। अब जैसे प्रधानमंत्री जी को आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो और शुरू में लिख दे मुख्यमंत्री जी और उसका नाम लिख दे, वो कागज ने पाट देंगे कलरक वहाँ पर कि तो मुख्यमंत्री की तरफ है, नीचे भेज दो इसको। तो ओम नाम इस मंत्र यजुर्वेद अध्याय 36 के मंत्र 3 के साथ नहीं लगाना चाहिए। इसको कहते हैं जो खचड़ा ज्ञान, ये लोक वेद, दंत कथा, शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण। आपको दिखाते हैं ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का 3 मंत्र में कहीं ओम नहीं लगा इसमें। ये देखिएगा यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से ये छपी है, प्रकाशित है। और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, आर्य समाज प्रवर्तक, ये इसके मुद्रक हैं। अब 36वां अध्याय का 3रा श्लोक आपको ये देखिएगा, ये है 36वां यजुर्वेद भाषा का से, ये है 36 यानी 36वां अध्याय है, इसका यहाँ पर ये 3रा मंत्र है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें ओम शब्द नहीं है। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस अनाड़ी ने केस, इसका अनुवाद देखो कैसा कर रखा है दानंद अज्ञानी ने। इसका क्या अनुवाद किया है, हे मनुष्यो, जैसे हम लोग भू माने कर्मकांड की विद्या, भूय उपासना कांड की विद्या और स्वय ज्ञान कांड की विद्या को संग्रह पूर्वक पढ़ के हमारी धारणवर्ती बुद्धियों को प्रेरणा करे, उस कामना के योग्य समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमेश्वर के उस इंद्रियों से न ग्रहण करने योग्य प्रोक्ष सब दुखों के नाशक तेज स्वरूप का ध्यान करें। अब पुण्यात्माओं, इसका अर्थ तो कुछ और बनता है, लेकिन ये प्रसंग दूसरा चल रहा है। यही दानंद अज्ञानी महर्षि दानंद अपना अनुभव इसने सत्यार प्रकाश नामक एक पुस्तक में लिखा है। वहाँ इसने इस गायत्री मंत्र का अनुवाद करते समय कहा कि भूर्भुवः स्वः, ये 3 मंत्र तो तैत्तिरीय अरंके से लिए हैं मैंने, और शेष के बारे में कोई जानकारी नहीं इसको। तो ऐसे ही सब के अंदर लोक वेद फीड था। इस गायत्री मंत्र के बारे में ये खासकर आर्य समाज के आचार्यों ने ऐसी भ्रमणा फैला दी थी कि महर्षि दानंद की खोज है ये गायत्री मंत्र, इसने अपनी खोज ढूंढी है सदग्रंथों से कहीं कहीं से, और जब ये गायत्री मंत्र बनाया। और उसने स्वयं पता नहीं, वो वेदों का विद्वान का हुआ था और उसको ये नहीं पता कि वेद में वो कौन से मंत्र में लिखा, ना वहाँ लिखता कि यजुर्वेद के 36वें का 3रा वो मंत्र है। इसमें ओम मंत्र नहीं है, ओम मंत्र नहीं लगाना इसके साथ।